हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। वैनसिंग जब से शराब के नशे में प्रोफेसर के घर पे गई थी तब से ये हुई इससे सही से बात नहीं कर रहा था, लेकिन आज ये नोटिस करता है कि वैनसिंग अपने काम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। ये इसके प्रोजेक्ट वगैरह देख रहा था, जिसके बाद जब इसे खाना बोलने के लिए आती है तो ये हुआ ऐसे सॉरी बोलता है कि मुझे तुमसे ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए था एंड तुमने अपने पेरेंट्स को दूसरे घर में क्यों शिफ्ट कर दिया, वो इसी घर में रह सकते हैं। एंड साथ में जो इतने टाइम से वैनजिंग एक प्रोग्रामर को ढूंढ रही थी तो ऐसे कहता है कि मेरी कंपनी में है एक लड़की, तुम उससे मिल लेना। लेकिन जब वैनजिंग यहाँ पे पहुँचती है तो एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी ही प्रोग्रामर थी जो कि इसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। एंड वैनजिंग को लगता है कि ये हुई ने इसके काम को छोटा समझकर इसे ऐसे प्रोग्रामर से मिलवाया। प्रोफेसर देखता है कि जब से इसने हुआ को डांट कर अपने घर से भगाया था तब से उसने अपने नोवेल में आगे कोई भी एपिसोड अपलोड नहीं किया है, इसलिए ये इसे मिलने के लिए जाता है। इससे सॉरी बोलता है कि मैं उस दिन थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया था एंड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारे साथ फ्रेंड की तरह तो रह ही सकता हूँ ना, जैसे हम पहले थे। हुआ ऐसे कहती है कि ऐसे हम दोबारा फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं, तो प्रोफेसर ऐसे कहता है कि जैसे कि तुम और प्लग अब दोबारा से फ्रेंड हो ऐसे ही हम दोनों भी हो सकते हैं। हुआ भी कब तक गुस्सा रहती ये भी मान जाती है। वैनसिंग के घर पहुंचने पे ये हुई ने इसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था, लेकिन ये इस पे आके गुस्सा होती है कि तुमने मुझे कैसे प्रोग्रामर से मिलवाया। लेकिन ये हुई इसे बताता है कि भले ही वो देखने में ऐसी हो, अजीब हरकतें करती हो, लेकिन वो हमारी कंपनी की बेस्ट प्रोग्रामर है एंड वाकई ये बेस्ट प्रोग्रामर होती भी है। ये हुई कि पापा की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है एंड वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। ये हुई का मानना था कि जब उसके पापा इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गए हैं तो ऐसे टाइम का इसे बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए एंड उनकी जगह तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ अपने पापा की केयर करनी चाहिए। लेकिन उसकी मॉम इसे फोर्स करती है कि अगर तुम नहीं बने ना तो उनका वो सौतेला लड़का बन जाएगा। ये हुई अपने पापा से मिलने जा रहा था तो वैनजिंग उनके लिए काफ़ी हेल्दी खाना बना के इसे देती है, लेकिन ये कहता है कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा खाना मिल जाता है, तुम रहने दो, एंड ऐसे ही चला जाता है। बेचारी के खाने की भी कदर नहीं करता। तभी इसे हुआ मिलने के लिए बुलाती है, जब बल्कि इन दोनों की फिक्स प्रोफेसर ने ही सेटअप की थी। प्रोफेसर वैनजिंग को दिखाता है कि जो बिजनेस ये कर रहे हैं उसके लिए हुआ ने इसके लिए कितने अच्छे डिज़ाइंस बनाए हैं। वैनजिंग इसे कहती है कि क्या सच में तुमने ये बनाए हैं, जिस पे ये कुछ भी नहीं बोलती। तो वैनजिंग जानबूझकर प्रोफेसर को बोलने लगती है कि थैंक यू, तुमने मेरी इतनी हेल्प की ये बनाने के लिए, जिस पे वो एकदम से बोलती है कि उसने नहीं है मैंने बनाया है। प्रोफेसर भी वैनजिंग की हेल्प करता है एंड हुआ इसकी दोबारा से फ्रेंड बन जाती है। वैनजिंग अपने कज़न को एंड उनकी वाइफ को भी अपने पेरेंट्स के घर पे मिलवाने के लिए लेके आती है, जहाँ इसकी मॉम इसे कहती हैं कि तुम्हारे लिए वो ये हुई सही नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा अमीर है, बल्कि उसकी तो मॉम ने भी हमें सर्वेंट समझ लिया था। हाँ, जिस लड़के को तुम एक बार घर लेकर आई थी ना वो प्रोफेसर, वो तुम्हारे लिए सही था। लेकिन वैनजिंग ने कहती है कि मॉम हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं, आप प्लीज़ मुझे उसके साथ सेटअप मत कीजिए। ये लड़की जिसे कि ये हुई को उसकी मॉम ने मिलवाया था, ये वैनजिंग का बैकग्राउंड चेक करके कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसने तुम्हें ये बात नहीं बताई। लेकिन ये हुई इसे कहते हैं कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, तो मेरी गर्लफ्रेंड का पीछा करना बंद करो। सो ये कहती है कि अच्छा, तो जब तुम्हें पता है तो ये भी पता होगा कि तुम्हारी मॉम इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी। ये हुई कहते हैं कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हुई देखता है कि एक आर्टिकल छपा था जिसमें वैनजिंग की फ़ोटो थी एंड साथ में लिखा हुआ था कि क्या एक गांव की लड़की इतने अमीर घराने में शादी करने के लिए सही रहेगी। ये हुई इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता, ना ही इसके बारे में कुछ कमेंट करता, इसे डिलीट करवा देता है। हुआ इस बारे में वैनजिंग को बताती है एंड कहती है कि वो ये भी तो लिख सकता था कि हाँ सही रहेगी एंड तुमसे शादी की बात भी तो कर सकता था, लेकिन उसने वो आर्टिकल डिलीट क्यों करवाया। कहीं उसका तुमसे शादी ना करने का इरादा तो नहीं है। तुम एक काम करो, जल्दी से एक बच्चा कर लो, फिर वो तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। वैनजिंग कहती है कि अरे उसने वो डिलीट इसलिए करवा दिया होगा कभी उसकी मॉम ये सब देखे और उन्हें बुरा लगे। और रही बात शादी की, तो मेरे पापा भी बोल रहे थे कि अब जब मेरी मॉम का बर्थडे आने वाला है तो वो ये हुई से शादी के बारे में भी बात करेंगे जब वो आएगा।
वेंजिंग ये हुई को कहती है कि मेरी मॉम का बर्थडे है तो तुम्हें भी वहाँ पे आना है, लेकिन ये बोल देता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ उस दिन, तो तुम अपनी मॉम को किसी तरह समझा देना एंड उनके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट ले जाना। वेंजिंग अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाती है अपनी मॉम का। इसे उम्मीद थी कि शायद ये हुई थोड़ा सा टाइम निकाल के तो यहाँ पे आ ही जाएगा, कि ये हुई का फ़ोन अटेंड करने गई ही थी कि इसकी मॉम प्रोफेसर को बोलने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। भले ही मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड ये हुई है, लेकिन तुम उसका हमेशा साथ देना, उसकी हेल्प करना। वेंजिंग वहाँ से उदास होके आती है बिकॉज ये हुई ने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा अब। प्रोफेसर भी इसका सैड सा फेस देखकर समझ जाता है। वेंजिंग किसी ऐसे बिजनेसमैन को ढूंढ रही थी जो कि इनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, पैसा लगा सके, लेकिन कोई भी इनके इस न्यू बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार नहीं था। तभी रास्ते में एक बंदा अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है, जिसे कि वेंजिंग उठाने की कोशिश करती है सीपीआर देके। वेंजिंग की एक काइंडनेस देख के एक लड़की इसके तरफ अट्रैक्ट होती है, जिसे बताती है कि ये किसी बिजनेस के लिए काम कर रही है। ये लड़की फिर से ये हुई को बोलती है कि पता है आज वेंजिंग बहुत सारी कंपनीज में गई थी, लेकिन उसका प्रपोजल सब नहीं ठुकरा दिया। क्या वो कोई बिजनेस खोल रही है? ये इसे बता देता है कि हाँ, एक ऐप वगैरह खोल रही है जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह हुआ करेगी। और मुझे तो पता ही था कि इतनी जल्दी उसे कोई बिजनेस नहीं मिलेगा, फालतू में उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की। इसे पता था कि वेंजिंग का इस बात से मूड ऑफ होगा, इसलिए इसे कहता है कि हम दोनों यूरोप के लिए घूमने के लिए जाएंगे। बट वेंजिंग कहती है कि नहीं, अभी मुझे अपनी बिजनेस की शुरुआत ही है तो मैं उस पर ही फोकस करना चाहती हूँ, मेरे पास वहाँ जाने का टाइम नहीं है। ये इसे कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन वेंजिंग इसे कहती है कि नहीं, मैं लोन ले लूँगी। इसकी ऐसे बातें सुन के ये हुई को फिर से गुस्सा आ जाता है कि यार मैं क्या हूँ फिर तुम्हारे लिए, और तुम इस बिज़नेस वर्ल्ड में क्यों ना जाना चाहती हो? पता है कितनी टेंशन होती है वहाँ पे। अब जैसे कि मैंने अपनी कंपनी संभाली है तो मुझे डर लगा रहता है कि कभी मुझे ये ना मार दे, वो ना मार दे। फिर तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। तुम्हें सिंपल लाइफ पसंद नहीं है क्या? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा यूनिक हो, लेकिन जब तुम ऐसे ऐसे काम करोगी तो फिर तुम में वो यूनिकनेस नहीं रहेगी। वेंजिंग इसे कहती है कि एक ऐप बनाने में क्या मेरी यूनिकनेस चली जाएगी? तो ये वही कहता है कि देखो, लड़कों का काम होता है बाहर जाके काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना, और लड़कियों का काम होता है आराम से घर संभालना। यानी कि इतने बड़े फैमिली में पढ़ के भी, इतना ज़्यादा पढ़ के भी इसकी सोच वहीं की वहीं। वेंजिंग की इसके साथ जो बहस हुई थी, लेकिन ये इसे अपने काम पे इफ़ेक्ट नहीं होने देती। एंड इसे पता चलता है कि जो लेडी इसे तब मिली थी जब इसने एक बंदे की जान बचाई थी, वो इनकी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पे कि अगर वेंजिंग इसे जो अपना बिजनेस है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं एंड ये मान जाती हैं, जिस पे वेंजिंग बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, जो इन्हें कहती है कि मैं बस सबको हक करना चाहती हूँ। प्रोफेसर को लगा था कि शायद ये इसे करेगी, बट ऐसा नहीं होता। ये अपनी दोनों फ्रेंड्स को करती है। और फ्रेंड्स आपके पहचान में नहीं आई होगी, लेकिन ये जो दूसरी फ्रेंड है ये वही प्रोग्रामर है जो कि शुरू में वेंजिंग को पसंद नहीं आई थी। अब ये अपनी ऐप के डिज़ाइन वगैरह में ही लगी रहती है क्योंकि ये लॉन्च होने वाला था एंड ये हुई बेचारा अकेला घर पे इसका वेट करता रहता है। एक दो दिन बाद ऐसा होता है जो वेंजिंग इससे पहले आ गई थी, जो कि इसके लिए खाना बनाती है, लेकिन आज ये हुई इसे बोल देता है कि मुझे भूख नहीं है। वेंजिंग रास्ते से जा ही रही थी कि इसके ऊपर एक औरत पानी गिरा देती है एंड ये औरत और कोई नहीं, माउस की मॉम थी, जो कि इसे यहाँ पर देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि अब माउस की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी एंड वेंजिंग इससे ज़्यादा अमीर थी, इसलिए इसकी मॉम भी अब वेंजिंग की काफ़ी चमचागिरी करती हैं। इनके साथ एक लड़की भी थी जो इनसे पूछती है कि ये लड़की कौन है। माउस वेंजिंग को आगे तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर ये इससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारी वाइफ थी, तो ये बताता है कि हाँ वो मेरी वाइफ थी एंड अब इसका एक 3 साल का बच्चा भी था। ये कुछ दिनों पहले ही शंघाई वापस आए थे, जिसके बारे में अब तक माउस के किसी भी फ्रेंड को नहीं मालूम था, इसलिए अब सभी को पता चलता है एंड सब माउस से मिलते हैं। वेंजिंग अपने ऐप लॉन्चिंग के दिन जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी वहाँ पर सबको लेक्चर देती है, जिसे कि ये हुई भी सुन रहा था। ये काफ़ी गुस्सा हो रहा था, जो कि रिची को बोलता है कि देखो अब वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो गई है, तुम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहा एंड अब मुझे उसका प्यार करने का भी मन नहीं करता। रिची इससे कहती है कि क्यों, मेरे जैसे में क्या प्रॉब्लम है, क्या हम किसी का प्यार डिजर्व नहीं करते? तो ये कहता है कि पहले मुझे उसे प्रोटेक्ट करने का मन करता था, लेकिन अब तो वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गई, जिसे मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं।
माउस वैनजिंग से मिलने के लिए दोबारा फिर से आता है, जिसे भले इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो लेकिन ये वैनजिंग को पैसे देता है कि ये तुम्हारे काम आ सकते हैं। लेकिन वैनजिंग इसे मना कर देती है, बट जाते हुए इसे थैंक्स बोलती है कि अगर तुम ना होते तो आज मैं इस जगह पे ना होती जहाँ मैं आज हूँ। माउस भी इस बात से काफ़ी टच होता है एंड चला जाता है, जिसके बाद वैनजिंग बहुत ज़्यादा रोती है बिकॉज आखिरकार ये वैनजिंग का फर्स्ट बॉयफ्रेंड था। ये देखते हैं कि इनके ऐप लॉन्च होने से पहले ही एक और ऐप लॉन्च हुआ है जो कि बिल्कुल सेम इन्हीं के जैसा है, जिसका डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम है। इन्हें समझ में नहीं आता कि किसने इनकी कॉपी की है एंड वो भी कैसे। ये बात इन सब के अलावा किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन वैनजिंग बताती है कि इस डिज़ाइन के बारे में ये हुई को पता था। ये हुई फिर से अकेला था तो ये फिर से क्लब्स एंड बार्स में चला जाता है। हुआ अपने ऐप्स के ऊपर कमेंट्स पढ़ ही रही थी कि ये हुई को इन बाकी लड़कियों उसके साथ फ़ोटो में देख लेती है एंड साथ में वैनजिंग भी। हुआ समझाने की कोशिश करती है कि अरे ये वीडियो ना एडिट की हुई होगी, लेकिन वैनजिंग का मूड ख़राब हो जाता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, थैंक यू।